नमस्कार, हमारा फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि नवरात्रे हैं तो आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि जिस समय माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया था, उसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जिसे हम सत्ययुग कहते हैं। उसी तरीके से आज हमें फिर उठ खड़े होने की ज़रूरत है। हर एक मेरी माँ को माँ दुर्गा और महारानी लक्ष्मीबाई बनने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी नस्लों को बचा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो जो कि एक मूलभूत ज़रूरियात जो होती है और जो सरकार का दायित्व है, गाँव की राह पे चल रहा है। सो प्लीज़ आप सब इनको सपोर्ट करें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहले ये है कि महिला सम्मेलन पहली बार यहाँ अम्बाला कैंट में हुआ है। बाकी इंडियन नेशनल लोकदल एक्टिव है और आती रही है हमेशा अम्बाला। और हमारा एक ही मात्र उद्देश्य यही है कि महिला शक्ति को कैसे जागरूक किया जाए, उन्हें आगे के पटल पे कैसे लाया जाए, न केवल राजनीतिक तौर पे, जो सामाजिक तौर के ऊपर भी जो परेशानियां हैं महिलाओं को, वो भी हमें सुनने को समझने को मिले, ताकि जिस वक्त हमारी सरकार सत्ता में आए हम उन तमाम समस्याओं को दूर कर सकें। देखिए, हर एक हरियाणा प्रदेश के हर हलके में हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ हमारे प्रदेश की अध्यक्षा सुमित्रा जी भी जा रहे हैं। अम्बाला में आके मैं शशि जी को, जो हमारे यहाँ, उनको बधाई दूंगी, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी को। सारी पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की टीम बधाई की पात्र है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ आए दिन बढ़ता जा रहा है, हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। और मुझे अम्बाला में आके ख़ास तौर पे बहुत खुशी महसूस हुई है, क्योंकि यहाँ पे मौजूदा सरकार के नेता होते हुए भी लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हमें समर्थन दिया है और हमें आने वाले भविष्य में ये कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के साथ हम जुड़ेंगे, ताकि हम जन कल्याण के कार्य करा सकें। मैम, जैसा कि आपने स्पीच में कहा कि जो लड़कियों के लिए शिक्षा नीति है जो सरकार की तरफ से बनाई गई है, तो इनेलो पार्टी आने के पर वो शिक्षा नीति आज जो शिक्षा को लेकर जो महिलाएं लगा लो, बच्चे लगा लो, वो काफ़ी परेशान है, उनके अभिभावक भी परेशान है। तो इसको लेकर क्या इनेलो की तरफ से आगे जो है काम किया जाए? देखिए, मैं अभी जब बैठी थी स्टेज पे तो मुझे बड़ा दर्द एक महसूस हुआ, क्योंकि एक माँ ने आके बड़े बहुत एक उत्सुकता से और ये सोच के कि हमसे उम्मीद है उन्हें कि इंडियन नेशनल लोकदल ही, हम कहते कहाँ हैं, हम रोते कहाँ हैं, इस वहीं जाके ना जहाँ हमें ये उम्मीद हो कि ये हमारा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने सदैव शिक्षा को बढ़ावा दिया है। जैसे देखिए, मैं अभी जब बैठी थी स्टेज पे तो मुझे बड़ा दर्द एक महसूस हुआ, क्योंकि एक माँ ने आके बड़े बहुत एक उत्सुकता से और ये सोच के कि हमसे उम्मीद है उन्हें कि इंडियन नेशनल लोकदल ही, हम कहते कहाँ हैं, हम रोते कहाँ हैं, इस वहीं जाके ना जहाँ हमें ये उम्मीद हो कि ये हमारा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने सदैव शिक्षा को बढ़ावा दिया है। जैसा कि मैंने स्टेज के माध्यम से कहा था कि आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपग्रेड किए हैं, वहीं अभय सिंह जी चौटाला ने पहले से ही ये घोषणा की है कि मेरी बेटियाँ सुरक्षित जाएँ कॉलेज तक, और कॉलेज से वापस सुरक्षित आएँ तो उनके लिए बसेस। वहीं जो ये सरकार आज हमारे स्कूलों को बेच चुकी है, हम उसके भी विरोध में हैं। जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी, हम फिर से जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें आबाद करेंगे और सरकारी स्कूलों में एक प्राइवेट स्कूल के जैसे ही बहुत अच्छी शिक्षा दी जाएगी। ये मेरा वायदा है पूरे हरियाणा प्रदेश की उस माँ से जो अपने हर बच्चे को शिक्षित देखना चाहती है। देखिए, मैं वो तो सब उनका अपना अपना एक निर्णय है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि हर स्टेट का एक अपना अलग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होता है। जैसे कि पंजाब में जो आप पार्टी आई हैं, उनसे जो कुछ हमारे नेता ऐसे होते हैं ना, जिनको ये होता है कि आज उस पार्टी में, कल उस पार्टी में। तंवर साहब से भी आप जैसे पत्रकार भाइयों ने बहुत सारे सवाल किए थे कि तृणमूल छोड़ के, पहले कांग्रेस छोड़ के। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि
हर एक स्टेट का अलग एक परिप्रेक्ष्य होता है। पंजाब में क्या हुआ कि अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था और लोग भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नकार चुके हैं। वहीं कांग्रेस की आपसी फूट, आज वो किसी को चन्नी जी को डिक्लेयर कर रहे हैं, कभी वो सिद्धू जी को डिक्लेयर कर रहे हैं, कभी किसी को, तो उनकी आपसी फूट के कारण सिर्फ विकल्प के तौर के ऊपर आम आदमी पार्टी दिखी थी। वहीं हरियाणा प्रदेश में यदि कोई विकल्प और मजबूत विकल्प है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। यहाँ पे और किसी भी पार्टी का ठहराव नहीं हो पाएगा। आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल ही सरकार बनाएगी। मैम, जैसा कि आपने कहा कि आपसी फूट, ये तो चौटाला परिवार में भी आपसी फूट नज़र आ रही है, क्योंकि चौटाला परिवार में 2 पार्टियाँ बन चुकी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको इस बारे में एक ही बात कहूँगी कि आप जिस दूसरी पार्टी की बात कर रहे हो वो पार्टी जितनी स्पीड से आई थी उतनी स्पीड से वापसी के दौर में है। आज उस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। भले ही वो इस बात को माने या ना माने, मैं आपको इसका उदाहरण दूंगी। हमारे 2 बाई इलेक्शंस हुए हैं हरियाणा प्रदेश में। दोनों ही बाई इलेक्शंस में ना आपको उस पार्टी का झंडा, ना डंडा और ना ही कोई कैंडिडेट दिखाई दिया। इसलिए ये सीधे तौर पे यही है कि उनका भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है, ऐसी कोई पार्टी नहीं रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए हैं। उसी कड़ी के तहत आज महिलाओं के सम्मेलन जो है ना पूरे प्रदेश में, सुनैना चौटाला जी, सुमित्रा जी, कांता चौटाला जी पूरे प्रदेश में सम्मेलन कर रहे हैं। युवाओं के सम्मेलन भी चल रहे हैं, स्टूडेंट के सम्मेलन अलग से चल रहे हैं, किसानों के अलग से चल रहे हैं। सबको संगठित करके प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उसी कड़ी के तहत महिलाओं का ये प्रोग्राम किया गया और आज महिलाओं को जागरूक करने के लिए सुनैना जी यहाँ पर आई थी। महिलाओं को जागरूक किया कि सरकार किस तरीके से आज लोगों को परेशान कर रही है। पूरे प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करके आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाने का काम करें। ये महिलाओं का जो सम्मेलन कामयाब होता है, इससे ये साबित होता है कि सरकार जो गठबंधन की सरकार है उससे महिलाएं बहुत ही दुखी हैं और इनेलो पार्टी की तरफ उनका रुझान हो चुका है, क्योंकि इनेलो सरकार ने महिलाओं का हमेशा ध्यान रखा है, मान सम्मान दिया है। जब इनेलो की सरकार थी तो महिलाओं के लिए महिला आयोग का गठन पहली बार किसी ने किया तो परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी ने किया और महिलाओं को सरकारी पदों पर मान सम्मान देने का काम आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया। उसी बात को देखते हुए आज महिलाएं इतनी तंग हैं कि ना ही स्कूलों में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास इतना बजट है, ना ही रसोई चलाने के लिए उनके पास इतना बजट है। हर रोज़ ये सरकार महंगाई बढ़ा रही है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप सबको पता ही है कि जो हमारी एक बेटी थी अन्नू काद्यान जी, उनका अपना कारोबार था, उनका स्टूडियो तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। तो इस प्रकार से जो बेटियों के साथ ये जाति कर रहे हैं, तो इसी बात को देखते हुए आज महिलाओं का हजूम उमड़ता है। और आपने देखा कि नवरात्रों का समय है, उसके बावजूद भी हमारी शहर के बीच में किस प्रकार से जनसभा आज महिलाओं की हुई है। तो ये महिला सम्मेलन कामयाबी का केवल एक ही कारण है कि ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है।